Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a practice questions on the theory of Piaget. So in the previous lessons, we have covered the theory of Piaget, stages of development, and now today's class we are completing practice questions on theory of Piaget. So the first question is, according to Piaget, a child between 2 to 7 years in the dash stage of cognitive development. मैंने आपको 4 स्टेजेस पढ़ाई थी डेवलपमेंट की एंड आपको पता होना चाहिए कि 2 to 7 इयर्स में कौन सी स्टेज आएगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फर्स्ट आती है हमारी सेंसरी मोटर, सेकंड आती है हमारी प्री ऑपरेशनल, थर्ड आती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड द फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जो हमारी सेंसरी मोटर है वो बर्थ से लेके 2 इयर्स तक की स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल आपकी 2 to 7 होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अप टू 7 to 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशन इज 11 ऑनवर्ड्स। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको 12 ऑनवर्ड्स भी कहा गया है कुछ बुक्स में। तो अब आपको पता चल जाएगा कि 2 to 7 इयर्स की जो स्टेज है वो कौन सी है हमारी प्री ऑपरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमास। वो प्रोसेस जब आप चेंज कर रहे हैं जो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें एक नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, तब आपका क्या होगा। देखो मैंने इसमें 2-3 टर्म्स आपको पढ़ाई थी कि अगर आप एक ऑलरेडी एक नॉलेज में एक नई नॉलेज को ऐड करते हो दैट मीन्स आप एसिमिलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी चेंज कर रहे हैं उसको बिकॉज ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन, जब आप चेंज करते हैं प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमास टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन, जब आप मॉडिफाई करते हैं चेंज करते हैं दैट मीन्स अकोमोडेशन। और इन दोनों के प्रोसेस को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। जब एसिमुलेशन और अकोमोडेशन दोनों होता है दैट्स कॉल्ड अडेप्टेशन। तो अब आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। सो अगर हम एग्जिस्टिंग स्कीमास को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो क्या करें हम लोग, अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Piaget has been criticized for underestimating which factor in language development। देखो बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट किस चीज को क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि पियाजे ने बायोलॉजी पे बात की है, जेनेटिक्स पे बात की है, हेरिडिटी पे बात की है, इंटेलिजेंस पे बात की है, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बात की है इन्होंने, लेकिन इन्होंने सोशल इंटरेक्शन की बात नहीं की। सोशल इंटरेक्शन की बात की हमारे यहाँ वाइगॉट्स्की ने, क्योंकि वाइगॉट्स्की कहते थे कि बच्चा जो है अपनी सोसाइटी में सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करके सीखता है। प्याजे का ऐसा कहना नहीं था, तो इसलिए क्रिटिसाइज किस पे था इनका, सोशल इंटरेक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज बाय जीन पियाजे। जो कंसेप्ट है हमारे कंजर्वेशन का, जो जीन पियाजे ने गिवन किया है, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। कंजर्वेशन का ये नहीं कि आप वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन को समझ बैठे, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा एग्जाम में। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या कहा, कंजर्वेशन टर्म आपने अगर पढ़ी हो, आपको अच्छे से याद हो, जो मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया था, कि बच्चा समझ जाए किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखने के लिए कि अगर हमने दो सेम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीकर्स लिए हैं, उनमें सेम वॉल्यूम का हमने पानी डाला है, तो बच्चा देख के बता सके कि किसमें ज्यादा पानी है, किसमें कम पानी है। जब बच्चे के अंदर इस चीज को समझ आ जाए कि कंजर्वेशन की जो स्टेज है वो समझने लगे, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ये बात यही गलत होगी, कंजर्वेशन जीन पियाजे के हिसाब से ये नहीं है। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम इवन आउटवर्ड अपीयरेंसेस चेंज। वेरी नाइस, क्योंकि क्वेश्चन यही कहता है कि अगर आपके पास दो बीकर है, आपने बच्चे को बोल दिया, लेकिन इनका फिजिकली देखने में तो एक पतला है एक मोटा है, लेकिन दोनों के अंदर वॉल्यूम जो होगा, आपने सेम वॉल्यूम का पानी डाला है, जाहिर है ये पतला है तो इसमें थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन ये थोड़ा वाइड है तो इसमें कम दिखाई दे रहा है। आपने बच्चे से पूछा, बच्चे ने बता दिया नहीं दोनों के अंदर सेम है, सिर्फ इसका शेप का डिफरेंस है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, दोनों में इक्वल वाटर है। तो दैट मीन्स कि बच्चा कंजर्वेशन समझ चुका है, उसका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अगर बच्चा इस वाले बीकर में बताता है कि इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें दिख ज्यादा रहा है, दैट मीन्स कि उसका कंजर्वेशन का पॉइंट जो अभी वीक है, वो अभी पहले वाली स्टेज पे है। अगर बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, दैट मीन्स कि वो कंजर्वेशन को अच्छे से समझ चुका है। और अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है, दैट मीन्स कि बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। तो इस बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। And the fifth one is, according to Piaget, during the first stage of development, birth to about 2 years, a child learns best. First of all, you have to know about what is the birth to 2 years of stage. And after that, you have to know which type of the child learns in these stages. हमने पढ़ा था सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है आपकी, वो 0 to 2 years। अब आपको ये चीज पता चल गई, लेकिन सेंसरी मोटर से ही मतलब क्या बैठता है, सेंसेस का। जब बच्चा सेंसेस से सीखता है, क्योंकि वो उस वक्त बहुत छोटा होता है, दैट मीन्स सेंसरी मोटर स्टेज की बात की जा रही है, 0 to 2 years की। इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी ये चीज गिवन की हुई है, तो बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है।
एब्स्ट्रैक्ट फैशन में वो नहीं सीख सकता, ये फॉर्मल ऑपरेशन के स्टेज का बच्चा सीखेगा। वो किसी भी नई चीज में नॉलेज को नहीं लगा सकता क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। अभी वो सिर्फ न्यूट्रल वर्ड्स को कॉम्प्रिहेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ अपनी सेंसेस से सीखेगा, उसको यूज करेगा। The stage of cognitive development according to Piaget in which a child displays object permanence किस स्टेज में दिखाई देता है बच्चे के अंदर? बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज आती है जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जो 0 to 2 years की स्टेज है आपकी, उसी के अंदर ये ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट बच्चा सीखता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे cognitive theory of learning, जो cognitive theory learning की है, the process by which the cognitive structure is modified। देखो क्वेश्चन में कितना अच्छा कीवर्ड गिवन है, modified, change, that means ये क्या होगा आपका अकोमोडेशन होगा। इस क्वेश्चन से हम एक क्वेश्चन पार्ट और समझ लेते हैं। जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज में एक नई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, दैट मींस एसिमिलेशन। जब प्रोसेस होगा उसका चेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज into new knowledge, that means accommodation। जब building blocks of knowledge के बनाएगा, mental presentation होगा, that means schema। perception का मतलब होता है किसी भी चीज को perceive करना, किस तरह से आप perceive कर रहे हो। तो इसका आंसर हो जाएगा accommodation, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कीवर्ड गिवन है, this is which is modified। So ये था हमारा आज का लेसन एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। और नेक्स्ट लेसन में मैं इसके और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कराऊंगी ताकि आपका थ्योरी ऑफ पियाजे जो है वो अच्छे से क्लियर अप हो जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।